नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही जावा की इस एक और कक्षा में। इस कक्षा में हम लोग जानेंगे कि जो नोटपैड है उसका सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिया है महर्षि नोट्स। तो यहाँ पर हम अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने इस फाइल को पहले से सेव करके रखा है महर्षि नोट्स डॉट जावा के नाम से, और यहाँ पर बस ये दो मैंने पैकेज जो है वो इंपोर्ट किए हैं। इसके अलावा इसको नाम दिया है, एक्सटेंड किया है जे फ्रेम, और बस मेन मेथड जो बनाया है और देखना चाहता हूँ कि क्या ये सही से काम कर रहा है। कॉपी कर रहा हूँ मैं इसे, यहाँ पे गया हूँ जावा सी, देन ये और डॉट जावा। तो ये सब कुछ कर दिया मैंने, देन जावा और ये। तो बिल्कुल जी, ये सही तरीके से कंपाइल हो गया था, चल गया है, कोई इसमें इशू नहीं है। और इसके लिए मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से कोड जो है वो तैयार करके रख रखा है। हम लोगों को जो जो चीज़ें ज़रूरत होती रहेगी वो चीज़ें हम लोग यूज़ करते रहेंगे। सबसे पहले हमें फ्रेम चाहिए, तो हमें इसके लिए फ्रेम बनाना होगा। ये फ्रेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देन न्यू फ्रेम हमें इस तरह से यूज़ करना है। इसके अंदर महर्षि नोट्स हमने कर दिया, और इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है कि इसे हमारा ऐड करना है। सेट साइज और ये सब कुछ करने के बाद में ओके जी। तो ये सब जो है हमारे इसमें ऐड होते जा रहे हैं। मैंने सेव किया इसे जावा सी। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है कि ठीक है जी। तो हम लोग इसे मेन फंक्शन से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इसे कंस्ट्रक्टर से यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई एरर नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे सेव कर लिया हमने। अब हमें इसको कॉल भी करवाना होगा अपनी ओर से। सेव कर दिया है। ओके, महर्षि नोट्स, सॉरी हमें इसके सामने न्यू भी लगाना होगा ताकि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। यहाँ पे एक विंडो हमारे पास में आ चुके हैं महर्षि नोट्स, और ये सब कुछ रेडी है। हमें क्या करना है, इसके अंदर एक टेक्स्ट एरिया पुट करना है। पहला काम हमारा ये होना चाहिए, और उस टेक्स्ट एरिया में ही जो है हम लोग सब कुछ लिख पाएंगे। तो एक टेक्स्ट एरिया का ये देखिए कोड अपने पास में डायरेक्ट अवेलेबल है। और इससे हमें ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पर जे टेक्स्ट एरिया का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया है, उसके बाउंड सेट कर दिए हैं, और देन हमने क्या किया है कि उसे हमारे फ्रेम में ऐड करवा दिया है। ठीक है, तो मैं इसमें अब लिख पा रहा हूँ, सारी चीज़ें चल रही है मेरी। अब हमें क्या करना होगा, मेन्यूज़ बनानी होगी। तो मेन्यूज़ के लिए हमें दो मेन्यू मुझे चाहिए। मैं दो मेन्यू यहाँ से बनाऊंगा। जे मेन्यू में एक तो फाइल मेन्यू और एक एडिट मेन्यू, दो मेन्यू होगी मेरी। देन इन दोनों मेन्यू के लिए मुझे काम भी करना होगा। सबसे पहले इसे इनिशियलाइज करवाएंगे इस तरह से। एक तो क्या करते हैं, मेन्यू बार बना लेंगे MB से,
ये हमारा बहुत सारा काम करेगा। तो सबसे पहले किस तरह से ओके एम। सो ये एम बी जो हमारा है मेन्यू बार, ये हम लोगों को ग्लोबल रखना पड़ेगा इस तरह से। एंड देन हमें क्या करना है कि इसको सबसे पहले तो इनिशियलाइज करवा रहे हैं ताकि अटेम्प्ट टू रेफरेंस और नल की कोई एरर ना आए, नल वाली। एंड उसके बाद में हमने क्या किया कि इसको फाइल दे दिया है नाम, इनिशियलाइज करवा दिया यहाँ से फाइल मेन्यू के अंदर। इसमें न्यू बना दिया है, ऐसे ही ओपन बना दिया है, सेव बना दिया है और सेव एज भी बना दिया है। ठीक है जी, और इनको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे सारे के सारे रहने वाले हैं जो कि आगे चल के भी और हम कुछ बनाएंगे, उन सबको यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। कंपाइल, कुछ इशू आया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें पेस्ट के बाद में इसे एंड करना है। देन कन्वर्ट एक्शन लिस्नर। हाँ, अब हमें इसमें एक्शन लिस्नर भी ऐड करवाना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग सबके लिए एक्शन लिस्नर ऐड करवा रहे हैं क्योंकि इस पर क्लिक होए तो हम लोग को कुछ काम करना है उसके लिए। तो पहला क्या काम करते हैं कि एक्शन लिस्नर जो होगा ये वाला, इसे बनाना पड़ेगा हमें। तो इसके बाद में उस मेथड को बना देते हैं और अब जो है वो इसे इम्प्लीमेंट्स कर लेते हैं। इसे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने सेव किया। तो मेन्यूज मेरी आ तो चुकी, बट मेरी मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है, लगी नहीं है, वो लगानी होगी हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको एमबी में तो ऐड कर दिया लेकिन इसे सेट नहीं किया है। तो अगर हम लोग इसमें जाए और इसमें देखें तो यहाँ पर जो मेन्यू बार है वो उसे इस तरह से सेट कर देते हैं। तो अब ये जो मेन्यू बार हमने बनाई है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो फाइल मेन्यू आ चुकी है। न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज, ये ऑप्शन भी हमारे पास में आ चुके हैं जिनको हमने बनाया है। हमें अब एक और मेन्यू चाहिए तो वो भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। और हम लोग इस कोड को समझना चाहें तो जैसे जे मेन्यू आइटम जो है हमारा, उसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज ये सब रख लिया है, और सेलेक्ट ऑल, डिलीट और ये भी जो आगे आने वाले हैं वो भी हमने रख लिया है। और इनको हमने क्या किया कि सबसे पहले तो फाइल वाली मेन्यू बना ली है और एक आइटम बनाते गए। जैसे ये आइटम बनाया न्यू वाला, एक्शन लिस्नर ऐड किया और उसे फाइल में ऐड कर दिया। दूसरा बनाया ऐसे ही ओपन वाला, उसे हमारी फाइल में ऐड कर दिया है। ठीक है जी, इस तरह से बनाते गए और सबको ऐड करते चले गए। ओके जी, अब हम लोगों को एडिट मेन्यू जो है वो रखनी है, तो एडिट मेन्यू को रख लेते हैं। ओके, सेव करो। अब हम लोग देख सकते हैं कि फाइल मेन्यू भी है और एडिट मेन्यू भी है, बट फाइल मेन्यू बाद में आ रही है, एडिट मेन्यू पहले आ रही है। तो फाइल मेन्यू पहले होनी चाहिए। ये वाला काम जो हम लोग अपने कोड के जरिए करते हैं। तो इस एमबी में फाइल बाद में ऐड हो रहा है और वो पहले ऐड हो रहा है, तो हम लोग उसे इसी तरह से कर लेते हैं।
सेव कर दिया मैंने, अब बिल्कुल सेव हो जाएगा। हमारे पास में एक डायरेक्ट कमांड भी होता है जिसमें हम लोग केवल जावा लिखकर क्लास का नाम देकर डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं। तो कुछ एरर होगी तो वो बता देगा, वरना वो डायरेक्ट प्रोग्राम को रन कर देगा, जैसे अभी हो गया है। तो अब हम लोग इस वाला कमांड का यूज़ करेंगे। अभी न्यू पे क्लिक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने उसका कोई भी कोडिंग नहीं लिखी है। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, जब हमारी यूआई रेडी हो चुकी है तो अब हम लोगों को इस एक्शन परफॉर्म वाले में काम करना है। और इसमें हम लोग पहले काम कर लेते हैं इनके लिए, जो कि बहुत ही छोटे, शॉर्ट और आसान हैं, बाद में उनको भी समझ लेंगे। तो एक्शन परफॉर्म में आए हम लोग और हमने इसे पेस्ट कर दिया है। अगर कट हो तो एरिया बॉक्स, यानी हमारा जो टेक्स्ट एरिया वाला है, जे टेक्स्ट एरिया, इसका कट वाला मेथड कॉल कर दो। तो कट वाला मेथड जो है वो अपने आप ही उस टेक्स्ट को कट कर देगा जो भी सेलेक्टेड होगा। ऐसे अगर पेस्ट वाला बटन क्लिक हुआ हो तो पेस्ट वाले मेथड को कॉल कर दो, कॉपी वाला हुआ है तो कॉपी वाले को, सेलेक्ट ऑल का हुआ है तो सेलेक्ट ऑल को कॉल कर दो। इस तरह से हमने इसे यूज़ किया है। इसे कंट्रोल सी करता हूँ, फिर से सेम कमांड फायर करता हूँ, कंपाइल एंड रन। ठीक है जी, अब हमने ये लिखा है, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, कट देन पेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल वर्क कर रहा है हमारा। और मान लियो कॉपी करना चाहता हूँ, इसे कॉपी देन इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट ऑल करना चाहता हूँ, सेलेक्ट ऑल हो जाता है उससे। इस तरह से ये वाली मेन्यू जो हमारी है एकदम परफेक्टली काम कर रही है। अब हमें काम करना है न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज पर। तो इनका पहले हम लोग कोड रख लेते हैं, देन हम लोग उसको बड़ा गहराई से समझेंगे। ओके, ओके, ना ओपन पे अगर होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जे फाइल चूजर भी जो है वो यूज़ करना है यहाँ पर। तो इसके लिए उसके जो हमारे पैकेज हैं, इनपुट आईओ के साथ में फाइल चूजर और AWT का पूरा पूरा, ये हम लोगों को यूज़ करना होगा। सेव कर दिया मैंने। अब हमें इनकी ज़रूरत पड़ी है तो अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि कैसे चल रहा है। जैसे ही ओपन का बटन क्लिक होगा गेट सोर्स में, हमें ओपन मिला, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल चूजर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर शो डायलॉग बॉक्स कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग दिस को भेज रहे हैं, करंट रेफरेंस को। इसका ये मेथड कॉल कर रहे हैं, वो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को चेक करें कि ये जो ऑप्शन जो जे फाइल चूजर जो है उसका अप्रूव ऑप्शन है या नहीं है। सबसे पहला काम हम लोग ये चेक करें, अगर ये है तो मतलब उसने फाइल जो है वो सेलेक्ट किए, अगर नहीं है तो इसका मतलब हम लोग इस तरह से कह देंगे फाइल जो है वो कैंसिल कर दी, यूजर ने वो मतलब देना नहीं चाह रहा है। अब होता है कि फाइल जो है उसको, जो भी सेलेक्टेड फाइल है उसे इस फाइल में ले लिया हमने, फाइल वाले ऑब्जेक्ट में। देन हमने उसका पाथ निकाला है और बफर रीडर से इसे रीड किया है एक एक लाइन को, और हमारा जो टेक्स्ट एरिया उसमें सेट कर दिया है सबको। ठीक है, यहाँ पे ये वाइल लूप चल रहा है। ठीक है, जब तक क्लास नहीं हो जाता नल तब तक चलता जा रहा है, और उनको सबको सिलेक्शन करते हुए हर लाइन में रख दिया हमने। ठीक है, एरिया सेट टेक्स्ट करके और BR क्लोज, और बफर रीडर को हमने जो है वो कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है। अगर कोई एरर आती है इस टाइम पे तो हम लोग वो एरर डायरेक्ट एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल कर रखे हैं और उसको शो कर देंगे, उसको system.out.println में बता देंगे। इसके अलावा अगर सेव पे क्लिक होता है तो पहले हम लोग फंक्शनलिटी देख लेते हैं ओपन की। अगर फिलहाल के लिए मैं न्यू पे क्लिक करूँ, मुझे शायद वापस रन करना होगा, कंट्रोल सी, और इसको डायरेक्ट फायर करते हैं। ओके जी, कुछ प्रॉब्लम आई है, वो क्या है, डायलॉग बटन। ठीक है जी,
तो वो हमने इसमें डिफाइन नहीं किए थे, तो वो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। डायलॉग बटन, सेव बटन, ओके। तो यहाँ पे ये डायलॉग जो है वो भी यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग शो करवाएंगे। यहाँ पे मैंने उसको ग्लोबली रख लिया है, सेव का बटन भी। ओके, हमारा रन हो चुका है सही से। अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस और नॉट, सेव पे क्लिक कर दिया मैंने। अभी अगर मैं ओपन पे अगर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का मेरे पास में जो है वो आता है ऑप्शन। और अगर मैं कोई भी फाइल बिना सेलेक्ट किए हुए कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए फाइल एक्सेस कैंसिल बाय यूज़र, क्योंकि उसने कुछ भी जो है वो सेलेक्ट ही नहीं किया था, डायरेक्ट कैंसिल पे क्लिक कर दिया। और वो हमने हैंडल कर रखा है हमारे यहाँ से, फाइल एक्सेस कैंसिल बाय यूज़र। अगर वो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, जब उसने सेलेक्ट किया तभी हम लोग उसे रीड करते हैं, टेक्स्ट एरिया में भर देते हैं। किस तरह से होगा ये, फाइल में ओपन, और हम लोग चले जाते हैं HTML के कोई भी एक छोटा सा ओपन करते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा जो हमारा कोड है वो इसमें ओपन हो चुका है। HTML का कुछ वर्क कर रहे थे हम लोग प्रीवियसली, तो इस तरह से कोई भी टेक्स्ट हम लोग जो है वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेव और सेव एज की। न्यू पे क्लिक करें, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, सेव कर दो। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, अभी के लिए इसे और देखेंगे तरीके से। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और समझते हैं सेव वाले को। तो सेव के टाइम पे क्या हो रहा है कि जब भी ये आ रहा है तो हम लोग जे फाइल चूजर को ले रहे हैं और फाइल सिस्टम व्यू कर रहे हैं, और जो हमारी मेन डायरेक्टरी है वहाँ पर इसे पहुँचा देने पहले यूजर सिलेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि शो कर रहे हैं हमारा डायलॉग फाइल की सेव वाला, क्योंकि जे फाइल चूजर ही हमारा सिलेक्शन। अगर ये हो जाता है अप्रूव, मतलब कहीं ना कहीं पे वो उसको सेव करना चाहते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, उसकी लोकेशन जो है वो इस वाली फाइल में ले ली हमने, और फिर क्रिएट न्यू फाइल। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर उसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे क्योंकि एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि कभी कभी ये पहले से बनी हो सकती है, उस टाइम पे उसे वैसे रखेंगे, वरना इस तरह के। फिर ये फाइल राइटर हमारे पास में क्लास है, जिसमें जो भी हमारे पास फाइल टू सेव था, जो फाइल थी वो इसको भेज दिए, और इसने इस पर कंप्लीट जो है वो राइट कर दिया है। जितना भी टेक्स्ट था टेक्स्ट एरिया का वो सब कुछ उस पर राइट कर दिया है, देन इसको क्लोज कर दिया है फाइल राइटर को। और अगर कोई भी एरर आई है तो उस एरर को प्रिंट करवा दिया, बाकी जो है हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा सेव का। सेव और सेव एज दोनों में ये काम कर जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब समझते हैं न्यू को। तो न्यू में क्या है कि इज चेक कर रखा है हमने। अगर ऐसा वो सेलेक्ट करके आता है तो पहले गेट टेक्स्ट कर देखते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू हो दिस, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू है, तब हम लोग क्या करते हैं कि नोटपैड में एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं नोटपैड करके, और उसको हम लोग देखते हैं सेट लेआउट कर दिया, फ्लो लेआउट, मतलब कहीं पे से भी वो चला जाए अपना। और देन हमारा सेव बटन उसके अंदर रख रहे हैं, और इस सेव बटन का एक एक्शन लिसनर यहीं पे डायरेक्टली ऐड कर दिया है। और ये क्या करेगा, सेट विजिबल फॉल्स कर देगा बस, जब भी ऐसा कुछ होगा तो सेव बटन पे क्लिक होगा। तो इसके अंदर हमने बस इसकी प्रॉपर्टीज कर दिया कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, और इस तरह से सेट साइज भी हमने कर दिया, सेट विजिबल भी कर दिया है। हमें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट काम करने की ज़रूरत है कि जैसे ही वो सेव पर करे तो हम लोगों को क्या करना है कि इस टाइम पे टेक्स्ट एरिया को जो है वो ब्लैंक कर देते हैं ताकि नया आ जाए। ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, बट ऐसा होगा कि कुछ शो हो जाएगा हमारे। तो ये जो हमारा है सेट टेक्स्ट, इसका एक मेथड होगा। ये देखिए सेट टेक्स्ट कुछ इस तरह से कॉपी किया मैंने,
और जब सेव पे आप क्लिक कर देते हो तो बिल्कुल इसको इस तरह से हमने कर दिया है। देन हम लोग आए यहाँ पे और इसको हम लोग कंट्रोल सी से खत्म करते वापस ओपन करते हैं। कुछ टेक्स्ट मैंने लिख रखा है। इस वाले केस में न्यू पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, मैंने सेव पे जैसे ही क्लिक किया वो सब कुछ यहाँ से चला गया और नई फाइल बन गया। तो उस सेव की जगह हम लोग दिखा सकते हैं कि डू यू रियली वांट टू सेव। ठीक है, तो क्या आप सच के अंदर इसे सेव करना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू, डू यू रियली तो क्या आप सच में जो है वो चेंजेस करना चाहते हैं? तो ये जो हमारे पास में सेव आया है इसकी जगह हम लोग कहेंगे यस। ये सेव बटन बना है और सेव बटन को यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऐसे ही मैं खुद अपनी ओर से एक और बटन जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। इस बटन का नाम जो है मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि सेव हो जाए। और वैसे भी हमारे पास में ऑप्शन है इसी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि कैंसिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मिले, तो कैंसिल के लिए हमारे पास में पहले से ही चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, कंट्रोल सी, न्यू, डू यू रियली वांट टू सेव द चेंजेस, थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा मजा आएगा, लेकिन हाँ, डू यू रियली वांट टू सेव द चेंजेस, यस पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो सब कुछ हट जाएगा और इस तरह से ही जो है रह जाएगा। तो ये हुआ बिल्कुल एक बेसिक से बेसिक आप नोटपैड कैसे बना सकते हो, नोटपैड जैसा सॉफ्टवेयर। अब आने वाली वीडियो के अंदर, क्लासेस के अंदर हम लोग समझेंगे कि मान लो एक बड़ा और एक मेन प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है। इस प्रोजेक्ट में यदि आप डायरेक्ट केवल कॉपी पेस्ट कर देंगे कोड को तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, एक एक लाइन को समझना है और पहले इसे रीड कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने प्रोग्राम्स बनाने हैं, अपना ये सॉफ्टवेयर बनाना है और फिर मुझे सबमिट करना है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एट द एंड सबके लिए आपको जो है वो कोड नहीं मिलने वाला है। ये आसान और ये चीज़ें मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाए पहले, उसके बाद में आप में ऐसी क्षमता आ जाएगी कि आप किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर बना सकें। क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एरर्स भी आती है जिनको हम लोगों को रिजोल्व करना रहता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कक्षा में।